मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आगे क्या होने वाला है वेब सीरीज में, आज का जो एपिसोड आधारित है वो विश्व युद्ध की प्रक्रिया और विश्व युद्ध के जो तकनीकी है वो किस तरह से बदल गई है और किस तरह से इस तीसरे विश्व युद्ध में नई तकनीक के द्वारा मानवता का विध्वंस किया जाने वाला है। इस पर आज हम करेंगे चर्चा और आपको जानकारी देंगे कि जिस तीसरे विश्व युद्ध की आप कल्पना कर रहे हैं वो कितना भयानक होने वाला है। तो आज का एपिसोड इसी पर आधारित है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का एपिसोड इस प्रश्न के साथ कि क्या तीसरे विश्व युद्ध में युद्ध की प्रक्रिया और सिद्धांत अब पूरी तरह से बदलने जा रहे हैं। तीसरे विश्व युद्ध में कितने करोड़ या अरब लोग मारे जाएंगे, क्या अनुमान है। तो तीसरे विश्व युद्ध के संदर्भ में युद्ध की प्रक्रिया और सिद्धांत में बड़े बदलाव की संभावना को विशेषज्ञ और भविष्यवक्ता समान रूप से देख रहे हैं। आधुनिक तकनीकों के विकास के कारण जैसे कि साइबर युद्ध, ईएमपी हमले, ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तीसरे विश्व युद्ध का तरीका पहले की युद्धों से पूरी तरह से अलग करने जा रहे हैं। युद्ध की परिभाषा अब सिर्फ सैन्य टकराव तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि साइबर और तकनीकी अवरोधन, आर्थिक प्रतिबंध और सैन्य तकनीकी हमलों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो पहला है युद्ध की तरीके में जो बदलाव हुआ है वो है ईएमपी तकनीक और साइबर युद्ध। ईएमपी हमले से पूरा विद्युत और संचार ढांचा ध्वस्त किया जा सकता है। इस कारण युद्ध में तकनीकी सुविधाओं का अभाव उत्पन्न हो सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर अराजकता फैल सकती है। दूसरा है ड्रोन और रोबोटिक्स। आधुनिक युग में मानव सैनिकों की संख्या कम हो सकती है, क्योंकि युद्ध के लिए ड्रोन, रोबोट्स और स्वचालित हथियार प्रयोग में अधिक लाए जाने वाले हैं। ये कई देशों की रणनीतियों में पहले से ही सम्मिलित हो चुका है। अगला, न्यूक्लियर और जैविक हथियारों का खतरा। तीसरे विश्व युद्ध में परमाणु और जैविक हथियारों के प्रयोग की संभावना अधिक हो गई है, जो व्यापक पैमाने पर विनाशकारी हो सकते हैं। अब बात करें मृतकों की संख्या कितनी हो सकती है इस आधुनिक युग के युद्ध में, तो तीसरे विश्व युद्ध में कितने लोग मारे जा सकते हैं इसका अभी अनुमान लगाना तो कठिन है, क्योंकि ये युद्ध की तीव्रता, हथियारों के प्रकार और शामिल देशों की रणनीति पर निर्भर करेगा। यद्यपि विशेषज्ञों और विश्लेषकों ने कुछ संभावित आंकड़े दिए हैं जो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो परमाणु युद्ध में अगर व्यापक तौर पर हथियारों का प्रयोग किया गया तो यह पूरी दुनिया के लिए विध्वंसकारी हो सकता है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार परमाणु युद्ध में करोड़ों या अरबों लोगों की मृत्यु हो सकती है। उदाहरण के लिए 2019 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने एक अध्ययन किया था और ये अनुमान लगाया गया था उस अध्ययन में कि एक बड़े परमाणु युद्ध के शुरुआती घंटों में ही 9 करोड़ से अधिक लोग मारे जा सकते हैं, और अगर ये युद्ध जारी रहता है तो ये संख्या बढ़कर अरबों तक जा सकती है। अब ईएमपी हमले का परिणाम क्या होगा, तो ईएमपी हमले के बाद अगर वैश्विक स्तर पर विद्युत और संचार ठप हो जाता है तो खाद्य और पानी की आपूर्ति में भारी समस्या आ सकती है। इसके परिणाम स्वरूप कई देशों में लाखों लोग भूख, प्यास और बीमारियों से मारे जा सकते हैं। कुछ रिपोर्ट कहती है कि एक बड़े ईएमपी हमले के बाद 1 वर्ष के अंदर 90% आबादी की मृत्यु हो सकती है, विशेषकर विकसित देशों में। आधुनिक युद्ध में भले ही सैनिकों की भूमिका कम हो जाए, लेकिन आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव इतने विनाशकारी हो सकते हैं कि लोगों की मृत्यु का कारण सिर्फ बम और गोलियां नहीं होंगी, बल्कि युद्ध से उत्पन्न अकाल, बीमारियां और सामाजिक ढांचा टूटने से बड़े पैमाने पर जनहानि हो सकती है। तीसरा विश्व युद्ध पूरी तरह से बहुआयामी हो सकता है, जिसमें सिर्फ सैन्य हमले ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक जासूसी, साइबर हमले, आर्थिक प्रतिबंध और प्रोपेगेंडा युद्ध का भी मुख्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला है। ये युद्ध कई वर्षों तक लंबा खिंच सकता है और धीरे धीरे ये मानवता के लिए विनाशकारी हो सकता है। तो निष्कर्ष स्वरूप तीसरे विश्व युद्ध में करोड़ों लोगों के मारे जाने की जो आशंका है उसको पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता है। युद्ध की तीव्रता, तकनीकों के इस्तेमाल और सम्मिलित देशों की रणनीति इस बात पर निर्भर करेगी कि इस युद्ध में कितने लोग मारे जाएंगे। परमाणु और जैविक हथियारों के प्रयोग से अरबों लोगों की जान जाने की जो आशंका है और ईएमपी जैसे हमले भी इस आशंका को बल दे रहे हैं और ये बात भी
वैज्ञानिक अध्ययन में एक तरह से साबित की जा चुकी है। अब एक जो सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि क्या परमाणु हमले के कारण धरती के चुंबकत्व में भी कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है? तो परमाणु विस्फोटों का प्रभाव मुख्य रूप से वातावरण, मानव जीवन और पर्यावरण पर ही केंद्रित होता है, लेकिन ये भी प्रश्न उठना कि क्या इससे धरती का चुंबकीय क्षेत्र बदल सकता है, ये भी एक बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि धरती का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सूर्य की हानिकारक विकिरणों को धरती की रक्षा करने से बचाता है और ग्रह के ऊपर एक सुरक्षात्मक ढाल की तरह काम करता है। परमाणु विस्फोट से बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स उत्पन्न होते हैं जो विद्युत और संचार प्रणालियों को क्षति पहुंचाने में सक्षम होते हैं। यद्यपि ईएमपी और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सीधा संबंध इस रूप में है कि ईएमपी का प्रभाव अस्थायी रूप से धरती के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्रीय व्यवधान तो पैदा कर सकता है। ये प्रभाव विशेष रूप से विस्फोट की ऊंचाई और शक्ति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, अधिक ऊंचाई पर परमाणु विस्फोट अगर होता है तो इससे बड़ा क्षेत्र प्रभावित हो सकता है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र में अस्थायी परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ये स्थायी रूप से चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर सकता है। दूसरा है ध्रुवीय प्रकाश और चुंबकीय गड़बड़ियां। तो परमाणु विस्फोट से उत्पन्न ईएमपी और गामा किरणें वायुमंडल के ऊपरी हिस्से को प्रभावित कर सकती हैं। इससे ध्रुवीय प्रकाश जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं जो उस क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। यद्यपि यह भी प्रभाव अस्थायी होता है और विस्फोट के बाद चुंबकीय क्षेत्र अपनी सामान्य स्थिति में लौट आता है। चुंबकीय क्षेत्र में स्थानीय परिवर्तन मुख्य रूप से पृथ्वी के कोर की गतिविधियों और सौर तूफानों से होता है जो लंबे समय तक चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव ला सकते हैं। परमाणु विस्फोट से सीधे तौर पर स्थायी रूप से चुंबकीय क्षेत्र में बड़ा बदलाव आना अपेक्षाकृत कम संभावना वाला दिखता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को स्थायी रूप से प्रभावित करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर ऊर्जा और घटनाओं की आवश्यकता होगी। अब इस संबंध में शोध क्या क्या हुए हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अब तक के शोध और वैज्ञानिक अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकला है कि परमाणु विस्फोट भले ही अस्थायी रूप से चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये धरती के चुंबकीय क्षेत्र और उसके ढांचे में स्थायी और बड़े परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। सौर गतिविधियों और भूगर्भीय बदलावों का चुंबकीय क्षेत्र पर बड़ा प्रभाव होता है, जबकि मानव निर्मित विस्फोटों का प्रभाव सीमित और स्थायी नहीं होता है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष स्वरूप परमाणु हमले या इस विस्फोटों से अस्थायी रूप से धरती के चुंबकीय क्षेत्र में स्थानीय व्यवधान तो आ सकता है, विशेषकर ईएमपी के कारण, लेकिन इससे धरती के चुंबकीय ढांचे में कोई बड़ा या स्थायी परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। इसके विपरीत सौर तूफान और भूगर्भीय घटनाएं इस चुंबकीय क्षेत्र पर अधिक असर डाल सकती हैं। अब एक और प्रश्न उठता है कि तीसरे विश्व युद्ध के दौरान अगर रूस, अमेरिका एक दूसरे पर परमाणु बम से हमला कर देते हैं तो कैसी विनाशक स्थितियां उत्पन्न होंगी। अगर रूस और अमेरिका जैसे प्रमुख परमाणु शक्तियों के बीच परमाणु युद्ध छिड़ता है तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। कई शोधकर्ताओं और संगठनों ने इस पर गंभीर अध्ययन प्रस्तुत किया है और ये अनुमान लगाया है कि इस प्रकार के युद्ध से पूरे ग्रह पर मानवता और पर्यावरण के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। तो इस तरह अगर अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध आरंभ होता है तो उसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, इस बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो मानव जीवन का विनाश परमाणु युद्ध के दौरान लाखों से लेकर अरबों तक हो सकता है। परमाणु हथियारों के विस्फोट से सीधे होने वाली मृत्यु और तबाही का कारण जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आग के गोले और विस्फोट के कारण तत्काल मृत्यु हो सकती है। दूसरा है विकिरण का दीर्घकालिक प्रभाव, और इसमें इसी विकिरण से जो कैंसर और तमाम तरह की जन्मजात विकारों की बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं, और एक बड़े परमाणु युद्ध के हमले से पहले कुछ ही घंटों में करोड़ों लोग मारे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रिंसटन विश्वविद्यालय द्वारा एक अध्ययन करके ये अनुमान लगाया गया था कि एक पूर्ण स्तरीय परमाणु युद्ध में 9 करोड़ से अधिक लोग कुछ ही घंटे में मारे जा सकते हैं, यानी हमले के पहले ही घंटे में कुछ 9 करोड़ लोग मारे जा सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न होगा वो न्यूक्लियर विंटर यानी पर्यावरणीय तबाही और परमाणु सर्दी। परमाणु विस्फोटों के बाद
वातावरण में बड़े पैमाने पर धुआं और धूल फैल जाएगी, जिससे सूर्य की रोशनी धरती पर नहीं पहुंचेगी। ये तापमान में भारी गिरावट का कारण बनेगा, जिसे परमाणु सर्दी कहते हैं। इस स्थिति में दुनिया भर में कृषि उत्पादन ठप हो सकता है, जिससे खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाएगा। इस पर कई शोधकर्ताओं ने अध्ययन किया, जिनमें से एक जो शोधकर्ता हैं उनका नाम है कार्ल सागन का शोध। उनका अनुमान है कि परमाणु युद्ध के परिणाम स्वरूप कई वर्षों तक सूर्य की रोशनी अवरुद्ध हो सकती है, जिससे वैश्विक ठंड का एक नया दौर शुरू हो सकता है, यानी पूरे संसार का जो तापमान है वो अचानक से गिर जाएगा। और एक दूसरा बड़ा कारण होगा रेडियोधर्मी गिरावट। विस्फोटों के बाद पर्यावरण में रेडियोधर्मी तत्व फैल जाएंगे, जो कि हवा, पानी और मिट्टी को विषैला कर देंगे। इससे जानवरों, पौधों और मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। विकिरण के कारण लाखों लोग मारे जा सकते हैं और ये पर्यावरणीय क्षति सदियों तक बनी रह सकती है। आर्थिक और सामाजिक ढांचा भी टूटेगा इस परमाणु हमले में, और परमाणु युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो सकती है। प्रमुख शहरों के नष्ट होने और औद्योगिक केंद्रों के नष्ट होने से दुनिया भर का आर्थिक तंत्र जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ सामाजिक ढांचे का टूटना भी एक बड़ा खतरा बन सकता है। अगर रूस और अमेरिका जैसे देशों में परमाणु हमला होता है तो इसका असर केवल उन देशों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप दुनिया भर में सामाजिक व्यवस्था बिखर सकती है और अनगिनत शरणार्थी संकट भी पैदा हो सकता है। अगला जो प्रभाव पड़ेगा वो फसल की कमी। तो परमाणु विस्फोट के बाद होने वाली जलवायु असामान्यता और विकिरण से वैश्विक स्तर पर कृषि बर्बाद हो जाएगी। इसका अर्थ है कि भोजन की कमी के कारण दुनिया की बड़ी आबादी भूखमरी का शिकार हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार परमाणु युद्ध के बाद विश्व की करीब 90% आबादी भोजन और संसाधनों की कमी के कारण भी मारी जा सकती है। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के अलावा कई अन्य शोधकर्ताओं ने परमाणु युद्ध के परिणामों पर अध्ययन किए हैं। उदाहरण के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल रेड क्रॉस ने भी परमाणु युद्ध के प्रभावों पर शोध किया है, जिसमें उन्होंने अनुमान लगाया है कि परमाणु युद्ध न केवल लड़ाई में शामिल देशों को प्रभावित करेगा, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़े पैमाने पर विनाशकारी होगा। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि परमाणु युद्ध के परिणाम विनाशकारी होंगे। इसमें न केवल लाखों करोड़ों लोगों की जान जाएगी, बल्कि पर्यावरणीय असंतुलन, वैश्विक सर्दी और खाद्य संकट जैसी समस्याएं पूरी दुनिया को प्रभावित करने जा रही हैं। इसी के साथ सामाजिक और आर्थिक ढांचे के टूटने से भी मानवता को अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो दर्शकों, ये प्रश्न इसलिए उठना स्वाभाविक है कि अमेरिका और रूस के बीच अप्रत्यक्ष रूप से संबंध इस समय अच्छे नहीं चल रहे हैं। यूक्रेन संकट को लेकर के अमेरिका और रूस के संबंध बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं और एक प्रकार से ये शीत युद्ध का दौर दोनों देशों में चल रहा है, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से तो कोई किसी पर हमला नहीं कर रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से दोनों देश एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध का 2.5 वर्ष तक लंबा खिंच जाना इसी का एक उदाहरण है। तो वैसे भी पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर अमेरिका और पश्चिमी देश अगर यूक्रेन की सहायता करना बंद नहीं करते हैं तो फिर इस युद्ध के परिणाम भयावह हो सकते हैं। और ये चेतावनी वो इसलिए दे रहे हैं ताकि पश्चिमी देश पीछे हट जाएं और यूक्रेन को विवश होकर के बातचीत की टेबल पर आना पड़े और इस तरह से रूस और यूक्रेन दोनों देश मिलकर के आपसी जो विवाद है उसको सुलझा सकें। लेकिन अगर इसमें अमेरिका और पश्चिमी देश आग में घी डालने का काम करेंगे तो फिर ये स्थिति बहुत ही विस्फोटक हो सकती है। हमें इन कारणों पर इसलिए चर्चा अब करनी पड़ रही है क्योंकि अब परमाणु युद्ध का एक बड़ा संकट दिखाई देने लगा है। तो यही कारण है कि आज के एपिसोड में हमने जो भी इसमें तथ्यों पर चर्चा की है वो इसी कारण से की है, ताकि आपकी अगर जानकारी बढ़ेगी तो एक तरह से ये सोशल मीडिया पर एक लहर पैदा होगी और एक भय भी पैदा होगा, और इस भय के कारण लोग अपने अपने राष्ट्रों को, अपने अपने राष्ट्र प्रमुखों को इस बात के लिए विवश करेंगे कि अब वो युद्ध का जो एक तरह से मार्ग है उसको बंद कर दें पूरी तरह से, क्योंकि अगर मानवता ही नहीं रहेगी तो फिर अन्य सारी बातों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। हमें ये जीवन अपने लिए मिला है, हमारे अपने कर्मों के अच्छे बुरे परिणामों के आधार पर मिला है, और ये मानव जीवन बहुत ही एक तरह से रेयर है, बहुत ही दुर्लभ है। तो आप ये समझ लीजिए
कि अगर आप इस मानव जीवन को इन व्यर्थ की बातों में आप व्यर्थ करते हैं, इसको नष्ट कर देते हैं, तो फिर ईश्वर के द्वारा जो ये आपको जीवन मिला है इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए मानवता को बचाना सबसे बड़ा इस समय प्रश्न है। और कोरोना के दौरान युद्ध जैसी बातें समाप्त हो गई थीं, क्योंकि सबको अपने प्राणों का भय सता रहा था। और अगर ऐसा ही भय एक बार फिर कुछ समय लंबे तक के लिए अगर कोई उत्पन्न हो जाए तो हमें लगता है कि परमाणु युद्ध या किसी भी तरह के युद्ध से सारे देश पीछे हट जाएंगे और विश्व में एक शांति का समय, शांति का युग आरंभ हो जाएगा। तो आज के इस विशेष एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नवीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।